आज से 50 साल पहले हम हमारे खेत में जो बोते थे, तो ये खेत में से जो पकता था वो हमारी गाय भैंस उसके गोबर से या अन्य छोटे मोटे प्राणियों के उससे जो पकता था वो हम खा रहे थे। जमीन की उर्वरा बरकरार रहती थी और धीरे 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 ये आवश्यक है और ये है भी, मानवीय मात्र ज्यादा कमाने के चक्कर में, ज्यादा लोभ में धीरे 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 फंसता गया। हमने क्या बात की, क्या किया? जिस गाय के आधार पर हमारी कृषि थी, जिस बैल के आधार पर हमारी कृषि थी, हमारे खेतों में नई चीजों ने प्रवेश किया। एक थी टेक्नोलॉजी, दूसरा था खाद, तीसरी थी दवाई। आज जो जमीन की हालत हुई है, हमने देशी खाद छोड़ के यूरिया डीएपी का प्रयोग किया। हमने हमारी मूल आस्था के प्रतीक ऐसे नाग, सांप वगैरह को छोड़ के हम पेस्टिसाइड्स के ऊपर ज्यादा निर्भर होने लगे। धीरे 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 10, 20, 30, 40 साल हमारा लोभ बढ़ता गया। हम यूरिया और ऐड करते रहे, जमीन को बंजर करते रहे। अभी हमने गडोली धाम में चर्चा करते हुए जाना कि कोई साइंटिफिक एनालिसिस हुआ है, वैज्ञानिक एनालिसिस, और उसमें कहा गया है कि अब 60 पाक के बाद 60 क्रॉप्स ये जमीन बंजर हो जाएगी, जमीन रहेगी नहीं, रेता हो जाएगी। तो उसका मतलब यह हुआ कि हम साल में 2 से या 3 पाक लेते हैं, तो आने वाले 20-30 साल में जमीन ठोस, मानी उसकी उर्वरा शक्ति खरास हो रही है, कहीं की हो गई है, कहीं की हो रही है। तो उसमें कुछ पकने वाला नहीं है उसके बाद, आगामी 20-30 साल के बाद। तो हमको जागना पड़ेगा। क्यों जागना पड़ेगा? एक ऐसी बड़ी आंधी आ रही है, एक तूफान आ रहा है, और वो आंधी क्या है? इस देश में 72% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर उसको अंकों में देखें तो 90 करोड़ लोग, अगर उसको परिवार में देखें तो 20 से 25 करोड़ परिवार कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर जमीन बंजर हो जाएगी, जमीन निकम्मी हो जाएगी, जमीन ठोस हो जाएगी, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, जमीन में कुछ डालोगे पकेगा ही नहीं। आप यूरिया डालो, डीएपी डालो, कुछ भी डालो, कीटनाशक, कोई लाभ नहीं होगा। तब हम करेंगे क्या? क्या ये बात हमको सोचने के लिए मजबूर नहीं करती कि उस समय हम क्या करेंगे? मानो घर में एक व्यक्ति को
कमाना है, परिवार के बाकी के लोगों को छोड़ दें, तो वे 20 से 25 करोड़ लोग खाली हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, कोई काम नहीं रहेगा उनके पास। और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियों का नौकरी का डेटा आप देखो तो 25 लाख से ज्यादा नहीं है। इतने सारे लोगों के हाथ को काम कहां से दोगे? ये आंधी नहीं है तो क्या है? उसमें कितना जलने वाला है, कितना उड़ने वाला है, कितना फूकने वाले हैं हम, कितना खत्म करने वाले हैं, कितना खलास करने वाले हैं। कोई एक रेड सिग्नल के पास आके खड़ी है ये देश की कृषि और ये देश का कृषिकार। इसका रास्ता क्या है? ये हमने बंजर की है यूरिया, डीएपी और कीटनाशक की वजह से। ये हमने ज्यादा पाक उत्पन्न लेने की लालच में हमने जमीन को बंजर किया है। हमने जमीन को प्रकृति से दूर ले गए, हम हमारी जमीन को हमने प्रकृति के साथ के जीवन से अपने आप को दूर ले जाकर हमको सुखी बनाना चाहा था। अब कोई ये सोच रहा होगा कि हम अपने बेटों के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं। हमको हमारे पिताजी और पिताजी पुरखों ने हमको कुछ जमीन का टुकड़ा छोड़ते छोड़ते नीचे तक आए हैं। हम हमारे बच्चों को क्या देकर जाने वाले हैं? ये चीज कभी सोची जाए तो दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। जमीन बंजर ही हो जाएगी। हमने लोभ किया है और यूरिया से, और इसके बाद कुछ नहीं पकेगा, करेंगे क्या? और कुछ पकेगा नहीं तो हम खाएंगे क्या? ये देश एक समय के शासन में PL 480 गेहूं भी अमेरिका से आयात होता था। वो दिशा में तो नहीं जा रहा है। संभलने का समय है, समझने का समय है, वापस चलने का समय है, प्रकृति के साथ अनुसंधान करने का समय है। क्या हम ये कर पाएंगे? देखते हैं इसमें आगे।